हेलो एवरीवन। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करवाए थे, जिसमें एक ही कंसेप्ट के ऊपर में सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन टू डू दैट वर्क। और एफिशिएंसी का रिलेशन टाइम से इन्वर्स होता है अगर हमारा टोटल वर्क कांस्टेंट है। अब आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं हमारे फ्रैक्शन से रिलेटेड। कि मान लो क्वेश्चन क्या है, ए 10 दिनों में काम करता है, बी 30 दिनों में करता है। वही जो हम आगे क्वेश्चन हमारे चलो बेसिक क्वेश्चन था, उसी से आगे हम क्वेश्चन डिराइव करते हैं। ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो बताओ कितना काम उन्होंने कर दिया, कितना काम रह गया। ठीक है, अब इसमें कैसे करोगे आप। ए 10 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है। टोटल वर्क 30 यूनिट हो गया। एफिशिएंसी इसकी 3 होगी, इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। जो हम पीछे इतने क्वेश्चन किए हैं सेम वही वाला कंसेप्ट है। ठीक है, ए और बी का मुझे बताओ एक दिन का काम कितना है, वन डे वर्क कितने यूनिट है, वन डे वर्क कितने हैं। एफिशिएंट दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करोगे वही आ जाएगा। एफिशिएंसी कहते हैं एक दिन का काम होता है, ए का एक दिन का काम कितना है 3, बी का एक दिन का काम कितना है 1, तो दोनों का 4 हो गया ना। दोनों की अगर ऐड कर देंगे, दोनों का एक दिन का काम हो गया 4 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में कह दिया एक दिन का काम निकाले 4 यूनिट। दोनों ने 5 दिन काम किया, अगर एक दिन में वो 4 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, 4 × 5 20 यूनिट। यानी कि ए और बी ने 5 दिन काम करके 20 यूनिट तो टॉफीज बना दी। टोटल थी हमारी 30 टॉफी बनानी, 20 उन्होंने बना दी, तो कितनी रहेगी बताओ। 10 रह गया ना, 10 यूनिट काम रह गया। लेफ्ट कितना रह गया, 10 यूनिट। तो ये तो कुछ नहीं पूछा। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। टोटल था हमारा 30 यूनिट, तो कितना हो गया, फ्रैक्शन क्या हो गया, लेफ्ट डिवाइड बाई टोटल वर्क, यानी कि 10/30 1/3। तो कितना फ्रैक्शन हमारा लेफ्ट रह गया, 1/3। और कंप्लीट कितना हो गया, 20/30। 20 टॉफी तो बना दी, टोटल 30 था, तो 2/3। और ऐसे भी कर सकते हो 1 - 1/3। समझ गए। अगर इस फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं कि कितना फ्रैक्शन रह गया, कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, तो आप इस वजह से कर सकते हो। इसमें आपने क्या चीज़ नहीं सीखी, इसमें आपने ये चीज़ नहीं सीखी है, ये वाला, कि ए प्लस बी का एक दिन का काम हमारा 4 यूनिट हो गया, 3 + 4 करके, और उन्होंने 5 दिन काम किया। तो कितना काम उन्होंने 5 दिनों में कर लिया, 20 यूनिट। और 20 को हम 30 से माइनस करेंगे तो हमारा 10 यूनिट का काम रह गया। ये चीज़ आपने अगर नया स्टेप आगे आपने फॉरवर्ड कर लिया ना, तो जो मैंने क्वेश्चन ये डिराइव करे हैं, मैंने जो क्वेश्चन से डिजाइन किए हैं, वे इसी बेसिक किए हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, और एक एक स्टेप हम आगे कॉम्प्लिकेटेड आगे एक नई कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़े, कि कैसे नया नया क्वेश्चन आगे बनता जा रहा है। अगले हमारे टाइप्स आते हैं रिमेनिंग टाइप क्वेश्चन। जो मेन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क के, वो इसी टॉपिक के ऊपर आते हैं, कि रिमेनिंग टाइप क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे। बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वही फंडा है सेम। क्या फंडा है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। कुछ नहीं करना आपको, ये दिमाग में पीछे क्लियर करनी है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ए can do our work in 10 days, B in 30 days. If A and B together work for 5 days, after 5 days A left, then time taken by B to complete the remaining work. मैं बिना पेन लगाए इसको सोल्व करके बताऊँ आपने कैसे करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार सुन लो, उसके बाद दोबारा उसको सुनना, आपको समझ आ जाएगा। ए 10 दिनों में करता है, 20 30 दिनों में करता है। ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिनों के बाद ए छोड़ देता है, तो बताओ बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। ए दिमाग में पिक्चर बनाओ, ए 10 दिनों में 20, बी 30 दिनों में, टोटल वर्क 30 हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 1। ठीक है ना, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 4। 5 दिनों में कितना काम करेंगे 20, कितना काम रह गया 10। तो आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट, ए चला गया तो बी रह गया, तो बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 10, बी की एफिशिएंसी क्या है 1, तो 10 डेज। ये आंसर आ गया, इजी, सिंपल। पेन की यूज़ किया हमने नहीं किया, ये चीज़ ये कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते थे। इसका आंसर 10 डेज है। मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है। ठीक है ना, बताता हूँ कैसे मैंने सोल्व किया है। ए 10 डेज, बी 30 डेज, एलसीएम 30, एफिशिएंसी क्या होगी इसकी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। ए और बी का वन डे वर्क 4 यूनिट, 5 डेज वर्क कितना हो जाएगा 4 × 5 20 यूनिट। रिमेनिंग वर्क 30 - 20 10 यूनिट। टाइम टेकन बाय बी, सिर्फ बी क्यों, क्योंकि ए तो देखो लेफ्ट कर गया ना, ए लेफ्ट कर गया, बी रह गया। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। और टोटल वर्क नहीं रहना आपको, टोटल वर्क बी कितना करेगा, ए निकलो सिर्फ 10 यूनिट। अब आपने 10 लिखना, आपने 30 नहीं लिखना, क्योंकि 20 तो काम कर गया है ना, वो सिर्फ 10 रह गया। 10 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी के, एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी, बी तो वही बंदा है ना, चेंज थोड़ा हो गया। जिस एफिशिएंसी से स्टार्ट शुरू में काम किया था, उसी एफिशिएंसी से वो 20 यूनिट के बाद भी काम कर रहा है, तो एक, तो यानी कि 10 डेज। ये आंसर आ गया। अगर आप सोचो कि यार मेरे को नॉर्मल मेथड से करना है, नॉर्मल मेथड से भी कर लो। अब नॉर्मल मेथड को आप बताओ ओरली कर सकते हो दिमाग में बिना पेन लगाए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको एक बार मैं रब कर रहा हूँ, चलो रब में इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं।
अब नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, देखो इसको नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे। ए का एक दिन का काम कितना होगा, वन बाय जो ए होगा उसका एक दिन का काम कितना होगा, ए का वन डे वर्क 1/10, बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/20, दोनों का ए प्लस बी का दोनों का वन बाय कितना होगा 1/10 प्लस 1/20 कितना होगा, तो सॉरी 30 आएगा, तो 1/30, 3 प्लस 1 4/, यानी कि ए प्लस बी का वन डे का वर्क कितना है 4/30, 5 डेज का कितना होगा 4/30 इंटू 5, 20/30, यानी कि 2/3, 5 दिनों में 2/3 कर लिया, टोटल वर्क था 1, तो लेफ्ट कितना रह गया 1 माइनस 2/3, 1/3। तो आपको ये बताना है कि 1/3 जो लेफ्ट रहेगा काम वो बी कितने दिनों में करेगा। बी हमें पता है कि 1/10, 1/30 वर्क वो 1 डे में करते हैं, तो 1/3 वर्क कितने में करेगा। न्यूटन मेथड 1, ये जो 3 है इसको 1/3 को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 1/30, 30 ऊपर चला गया तो 30/3, 10 डेज। सेम ही आंसर, सेम ही आएगा यार, आंसर क्यों लगाएगा, नॉर्मल मेथड कर लो या ट्रिक मेथड वाला यूज़ कर लो, एफिशिएंसी वाला, आंसर तो सेम ही आना है। बट ये है कि जो ये वाला मेथड है अगर एग्जाम में आप फॉलो करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, कभी कभी फ्रैक्शन में गलती होने की भी मतलब हो जाता है, गलती हो जाती है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे टाइम का प्रेशर होता है। तो आप ये वाला मेथड अपने दिमाग में फिट कर लो, जब ओरली भी सोल्व कर सकते हो। ओरली क्या करना है आपने, सिंपल दिमाग में एक पिक्चर क्लियर करनी है, ये 10 और 30 का एलसीएम 30 होता है, एफिशिएंसी 3 और 1 हो गई, टोटल दोनों का एक दिन का वर्क कितना हो गया 4, 5 दिन काम करते हैं 20, 30 में से 20 गए 10, बी की निकालनी है, बी ने 10 यूनिट काम कितने में करेगा 10 डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी 1, 10 दिन। आपको इस वजह से पिक्चर क्लियर करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह अगले जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन में क्या करना है आपने, ये काट दो, ये नहीं आपको रीड करना। अगला क्वेश्चन हमारा, ए कैन डू अ वर्क इन 30 days if A and B together work for 5 days. After 5 days, A left and C joined B. Both B and C completed the remaining work in 5 days. Then find how many days will taken by C alone in completing the whole work. इसमें C की एंट्री होगी, फ्रैक्शन यूज करोगे हो जाएगा कम्प्लेक्स। इसको मैं एलसीएम के मेथड से सोल्व करके बताता हूँ आपको, बहुत ईजी है। A 10 days, B 30 days, अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये लिखा हुआ है देखो 10 days 30 days, एफिशिएंसी 30, मतलब टोटल वर्क 30, एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी 3, इसकी एफिशिएंसी यानी कि ए की एफिशिएंसी हमारी होगी 3, बी की एफिशिएंसी होगी हमारी 1, दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की, यानी कि एक दिन में कितने काम करते हैं 4 यूनिट, यानी कि 4 टॉफी बनाते हैं लोग। काम कितना किया उन्होंने 5 दिन, 5 दिन काम किया तो इंटू 5 यानी कि 20 टॉफीज, यानी कि 20 यूनिट्स उन्होंने काम कर लिया 5 दिनों में। उसके बाद ए चला गया, सी और बी रह गए, लेफ्ट काम कितना रह गया 30 माइनस 20, लेफ्ट 10 यूनिट काम रह गया। बी और सी ने रिमेनिंग काम को 5 दिनों में कर दिया, तो आप इससे एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते बी और सी की इकट्ठी, क्यों नहीं निकाल सकते। एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। टोटल वर्क हमें पता है कि उन्होंने 10 यूनिट काम करना है, एफिशिएंसी हमें निकालनी है बी प्लस सी की, टाइम हमें पता है कि उन्होंने 5 दिनों में रिमेनिंग काम कर दिया, रिमेनिंग काम हमारा 10 5 दिनों में कर दिया तो 5, तो एफिशिएंसी बी प्लस सी कितनी आ गई 2 यूनिट नहीं आ गई 2 आ गई। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है तो आप सी की नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे बताओ, क्योंकि बी की ऑलरेडी हमें पता है कि 1 है, तो सी की आप एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अगर आपको सी की एफिशिएंसी पता लग गई तो आप ये नहीं कर सकते कि सी टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, टोटल टाइम टेकन बाई सी कितना होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ सी। टोटल वर्क हमें पता है कि 30 है, एफिशिएंसी हमें सी की पता है 1 है, तो क्या होगा 30 डेज। तो यही तो आंसर है 30 डेज, हो गया ना इजी। वही आप अगर फ्रैक्शन में करोगे तो 1/C 1/B, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर तो उसी से भी निकल जाएगा, लेकिन वही कंफ्यूजन हो जाएगी दिमाग में, और टाइम प्रेशर होता है एग्जाम में, आप नहीं क्लियर कर सकते। अब यही है कंसेप्ट, मान लो अगला क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, पर आफ्टर 5 डेज, 5 डेज वाला क्या है कि आपने यही पढ़ना है, आपने कुछ नहीं पढ़ना, आपने क्या पढ़ना है इसके अंदर, ये पढ़ना है ए एंड ए 10 दिनों में करता है, 20 30 दिनों में करता है, दोनों ने 5 दिन काम किया, ये वाला छोड़ दो क्वेश्चन, ये वाला कंसेप्ट छोड़ दो, इन्हें अगले ये वाला क्वेश्चन, 5 दिन काम किया, 5 दिनों के बाद ए और बी दोनों पिक्चर से निकल गए, इसमें मैंने ए और बी दोनों निकाल दिया, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ ए निकाला था, बी और सी इकट्ठे थे, इसमें सिर्फ सी रह गया। वही है, ए 10 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है, टोटल वर्क 30 हो गया, एफिशिएंसी इसकी 3 है, इसकी 1 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 होगी एक दिन की, 5 दिन काम किया दोनों ने, 20 यूनिट दोनों ने काम कर लिया, लेफ्ट कितना रह गया 10 यूनिट। सी एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क 10 दिनों में कर देता है, यानी कि टाइम टेकन, यानी कि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन बाय सी।
तो एफिशिएंसी सी की आप निकाल नहीं सकते। टोटल वर्क कितना रह गया रिमेनिंग वर्क 10, टाइम टेकन सी कितना किया 10 दिनों में, तो सी की एफिशिएंसी हमें निकल गई 1। अगर सी की एफिशिएंसी आपको पता लगी तो आप ये नहीं दिखा सकते कि सी ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया। इसमें 2/3 ऑफ द वर्क पूछा हुआ है। देखो मैंने एक नई चीज ऐड कर दी 2/3 ऑफ द वर्क। अगर मान लो कि पूछते कि सी एलोन कितने दिनों में काम करेगा, वो कैसे करोगे आप? टोटल टाइम टेकन बाय सी, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। टोटल वर्क हमें पता 30 है, एफिशिएंसी हमें पता 1 है, तो 30 डेज। 30 डेज आ गया ना, 30 डेज वही तो आ गया। देखो यहाँ भी 30 डेज निकाला, यहाँ भी 30 डेज निकाला है, तो क्वेश्चन तो सेम ही है, बस उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। और इसमें लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 2/3 ऑफ द वर्क। अब बताओ इसमें क्या करोगे? 2/3 ऑफ द वर्क। और सोच रहे हो यार ये क्या चीज़ आ गई 2/3 ऑफ द वर्क? अभी तो हमसे टोटल वर्क ही बोल रहे थे कि टोटल वर्क निकालना है। 2/3 कुछ नहीं है, 2/3 किसका करना है आपको? 30 का ही 2/3 करना है ना। अब टाइम टेकन बाय सी निकालना है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। इसमें जो वर्क है ना, टोटल वर्क, आप टोटल वर्क ओवरऑल वर्क मत समझो कि कितना काम उन्होंने करना है, वर्क टू बी डन। तो कितना काम करना है इसमें? 2/3 किसका? 30 का। 30 ओवरऑल हो गया, डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी 1, 10, 20/1, 20 डेज। तो इसमें आपने क्या किया? इसमें कुछ नहीं किया, आपने टोटल वर्क का ही 2/3 कर दिया, क्योंकि 2/3 का वर्क पूछा हो। ठीक है ना। ये तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ आएगा। मेन आपको जो मेन आपको फंडा में समझाना चाहता था एफिशिएंसी, टाइम टेकन, और इसका जो कंसेप्ट था वो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर होती जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ से। अब आपको सिर्फ एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है। उससे आप कैसे करोगे? सिर्फ आपको मान लो कि एफिशिएंसी की रेशियो दी हुई है और आपको ये दे देगी सारे मिलकर 6 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, तो बताओ इंडिविजुअली कितने दिनों में करेंगे? बता दो। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी एंड सी इज एज एफिशिएंट एज बी। तो ए रेशो बी रेशो सी, आप एफिशिएंसी रेशो नहीं निकाल सकते। पहले सिर्फ ए और बी का देखो। ए और बी की रेशो क्या होगी? अगर ए बी की 1 है तो ए की थ्राइस कितनी होगी? 3/1। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, सी इज एज एफिशिएंट एज बी, यानी कि आप सिर्फ बी और सी पे फोकस करो। अगर बी 1 है तो सी भी एज एफिशिएंट, मतलब सेम उतने उसके जितना ही है उतना ही है। तो बी की 1 है तो सी की भी 1 कर दो, तो ओवरऑल रेशो नहीं पता लग गया आपको एफिशिएंसी की? ए रेशो बी रेशो सी कितनी होगी? 3:1:1 निकल गई है। उसके बाद क्या पूछा इन्होंने? तीनों ने मिलकर काम 6 दिनों में काम कंप्लीट किया। 6 दिनों में काम कंप्लीट किया, तो अब इसे टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी इंटू टाइम टेकन ए प्लस बी प्लस सी। टोटल की एफिशिएंसी तीनों की क्या है? 3+1+1, 3+1+1, ये कहाँ से आया? यहीं से तो आया ना। कितना हो गया? इंटू टाइम टेकन कितना है? 6 यूनिट, यानी कि 5 × 6 30 यूनिट्स, यानी कि 30 स्टॉपिस। यानी कि टोटल वर्क हमारा 30 यूनिट हो गया, 30 स्टॉपिस है, इतना काम है। अब अगला क्वेश्चन क्या? ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं और निकल जाते हैं पिक्चर से। हाँ, काम इन्होंने तीनों ने शुरू किया, मतलब उसके बाद क्या है कि ए और बी तीनों ने काम शुरू नहीं किया, कि ए और बी ने काम शुरू किया था शुरू में। ठीक है ना, ए और बी ने किया, कितने दिन काम किया? 5 दिन। 5 दिन काम करके निकल गए, उसका जो बाकी काम रह गया वो सी ने किया। सी बताओ कितने दिनों में काम करेगा? ए और बी, आप पहले सबसे पहले ये बताओ मुझे, ए और बी 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे? निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? एफिशिएंसी पता है ए और बी की कितनी है एक दिन की? मतलब एक दिन का काम कितने, एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों ए एंड बी? दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दोगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की? 4 यूनिट है, तो 5 दिनों में कितना कर देंगे? 20 यूनिट, यानी कि 20 टॉफीज बना लेंगे 5 दिनों में। तो लेफ्ट कितना रह गया? 10 टॉफी, यानी कि 10 यूनिट रह गया। अब यही 10 यूनिट काम बी को करना है, सी को करना है सिर्फ, तो कितने दिनों में करेगा? तो टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। रिमेनिंग वर्क 10 है, एफिशिएंसी ऑफ सी हमें पता है कि 1 है, तो 10 डेज। ये आंसर आ गया। ठीक है ना। आई होप पिक्चर क्लियर होगी, आपको प्रैक्टिस करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आपको नई वैरायटी बताऊंगा। इस वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ रिमेनिंग वर्क पे फोकस करेंगे। रिमेनिंग वर्क पे फोकस करेंगे, रिमेनिंग वर्क पे कितना काम रहेगा मैं बताता हूँ कैसे आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ए कोई काम 10 दिनों में करता है, पूरा काम 10 दिनों में, वो 4 दिन काम करता है, और बी ने उसी काम को 18 दिन में, जो रिमेनिंग वर्क है वो 18 दिनों में कर दिया। तो बताओ कितने दिनों में बी उस काम को कर देगा? देखो इसमें हमने सिर्फ रिमेनिंग वर्क पे फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना। देखो ध्यान से समझो, पिक्चर को समझो। ए 10 दिनों में काम कंप्लीट करता है, अकेला काम करेगा, 10 दिनों में करेगा, उसने 4 दिन काम किया। उसके बाद जो जितना काम रह गया वो बी ने 18 दिनों में कर दिया। यानी कि जो काम, यानी कि पूरा काम है, बी ने 4 दिन काम किया, इतना काम छोड़ दिया। बी ने, ए ने 4 दिन यहाँ तक काम किया, यहाँ तक ए ने इतना काम किया, इतना काम छोड़ दिया। यही काम बी 18 दिनों में करता है। लेकिन आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो यही काम ए कितने दिनों में कर सकता था? यही काम ए 6 दिनों में कर सकता था ना, और वही काम बी ने 18 दिनों में किया। तो आप इसको ऐसी इक्वेशन नहीं बना सकते
6A इजिकल टू 18B। किस किस को समझ आ गई? ये मैंने इक्वेशन क्यों बनाई है? ये 6A इजिकल टू 18B क्या है? 6A क्या है? 6A ही तो टोटल वर्क है ना। क्या टोटल वर्क है? रिमेनिंग वर्क है जो ये वाला रह गया कि ए 6 दिनों में इतना काम करता है। ए क्या? ए क्या एफिशिएंसी है? एक दिन का काम है, 6 दिन में करेगा तो इतना काम करेगा। बी क्या है? बी की एफिशिएंसी है, तो 18 दिन में कितना करेगा? एफिशिएंसी एक दिन की और 18 दिन की तो करेगा, तो रिमेनिंग वर्क रहेगा ना। टोटल कितना हो गया? कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है ना। इसमें अपने रिमेनिंग वर्क पे फोकस करना है। ये मैंने क्यों निकाला? इससे आप एफिशिएंसी की रेशियो निकाल सकते हो। 6A इक्वल टू 18B, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 रेशियो। ठीक है। अब ये निकाल के मैंने क्या कर लिया बताओ? आंसर कैसे निकालूंगा? क्वेश्चन में तो भाई ये पूछे कि बी एलोन कितने दिनों में करे। आप कर नहीं सकते। आपको ए की एफिशिएंसी आपको पता लगी, ए पता लगी, टोटल टाइम हमारा 10 दिनों में लेता है, तो टोटल वर्क नहीं आप निकाल सकते। कितना होगा? ए की एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम टेकन बाई ए, 3 × 10 30। टोटल वर्क 30 आ गया, तो टाइम टेकन बी कितना करेगा? टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी, 30 डिवाइड बाई 1, 30 डेज। ये आंसर है। रिमेनिंग वर्क सिर्फ 18 दिन में करता था। रिमेनिंग वर्क तो भाई इतना 4 दिनों के बाद जो रह गया था वो था रिमेनिंग वर्क, लेकिन टोटल वर्क तो 30 था, वो तो 30 डेज में करेगा ना। समझ गए? और रिमेनिंग वर्क कितना रह गया था वो भी बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? टोटल वर्क मान लो 30 है, ए ने 4 दिन काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है ना, तो 4 दिनों में वो 3 12, तो 12 यूनिट ए काम करेगा। कितना रह गया? 18 यूनिट रह गया। तो 18 यूनिट एक एफिशिएंट, 18 यूनिट कौन कर रहा है? सिर्फ बी कर रहा है। बी 18 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा? 18 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी जो 1 है। 18, यही 18 और ये 18 दोनों सेम ही आ गए। हो गया ना मैचिंग? तो मेन मैं इस वाले क्वेश्चन से आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता था, सिर्फ ये वाला कंसेप्ट। आपको एक और अपने अंदर, एक माइंड के अंदर एक और आपको चीज़ डेवलप करनी है कि आपको रिमेनिंग वर्क पे भी आप काम कर सकते हो। यानी कि 4 दिन ए ने काम किया, उसके बाद इतना काम रह गया, इतना काम बी ने काम किया 18 दिनों में। लेकिन यही काम अगर बी पिक्चर में ना होता तो ए कितने दिनों में कर लेता? ए 10 दिनों में करता है ना। 4 दिन के तो बाकी काम 6 दिनों में करता है ना। तो 6A इक्वल टू 18B। 6A भी टोटल वर्क है, 18B भी टोटल वर्क है, दोनों का टोटल वर्क सेम है। कितना है टोटल वर्क दोनों का? इतना वाला पोर्शन रिमेनिंग वर्क। तभी हम इससे एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी निकालने से आगे आप कुछ भी निकाल सकते हो। समझ आ गया? इसको आप दोबारा एक दो बार दोबारा देखोगे, खुद करके देखोगे, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसी तरह इसको नया वेरिएंट में अगले क्वेश्चन में बताया मैंने। बताओ तो। 6A 10 दिनों में सारा काम कंप्लीट करते हैं। 6A कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। 6 के 6 बंदों ने, 6A ने काम शुरू किया। 5 दिनों के बाद 2A छोड़ के चले गए। कितने रह गए? 4। 4 रह गए। 4A कितने दिनों में करेंगे? मान लो ये काम 5 दिन काम किया, बाकी जो इतना काम रह गया वो 2A और आगे लेफ्ट चले गए, तो कितने रह गए? 4A। 4A ने इतना काम कितने दिनों में करेंगे? ठीक है ना। और 4A इतना काम कितने दिनों में करेंगे वो निकालना है। अब देखो, अगर मान लो कि 2 बंदे लेफ्ट ही ना करते, 6A लोग ही काम कर रहे होते, तो बताओ कितने दिनों में ये 6A जो शुरू के 6 बंदे तो कितने दिनों में काम कर देते? 6A इंटू 5, टोटल 10 दिनों में करते थे ना। 5 दिन रह गए, 5 दिन कर दिए, 5 दिन तो 5 दिनों में कर लेते। ये टोटल वर्क होता है। ठीक है ना। 6A इंटू 5। लेकिन अब कितने लोग रह गए? 2 चले गए, सिर्फ 4 रह गए। 4A कितने दिनों में करेंगे? 4A इंटू D। मान लो वो D डेज में 4A काम बंदे काम। ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन बन गई। कैसे बनी दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। सिर्फ इस रिमेनिंग वर्क वाले काम पे और फोकस रखना अपने रिमेनिंग वर्क। अगर मान लो कि 2 बंदे जाते ही ना, 6 बंदे ही रहते, 6A ही रहते, तो ये काम कितने दिनों में करते? 5 दिनों में करते ना, क्योंकि 5 दिनों ने पहले किया, 5 दिन ही रह गए थे, क्योंकि टोटल तो वो 10 दिनों में करते थे। तो 6A इंटू 5, 6 से क्या एफिशिएंसी होगी 6 बंदों की, 5 डेज एफिशिएंसी। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं। टोटल वर्क कितना रिमेनिंग वर्क है? ठीक है ना। अगर ये 2 बंदे जाते हैं ना, सिर्फ 6A ही पिक्चर में रहते हैं। मान लो कि 2 बंदे चले गए, अब ये वाली पिक्चर देखो 4A वाली, तो ये बाकी काम 4A कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं? वो हमने D एज्यूम कर लिया है, तो वर्क तो उतना ही है ना टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क ही है जो ये वाला पोर्शन है। तो आप निकाल नहीं सकते 6A इंटू 5 इजकल टू 4A इंटू D। ए से ए कट गया, 6/5 डिवाइड बाई 4। उसके बाद हमारे नया कंसेप्ट क्या आते हैं? अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन होते हैं। अल्टरनेट डेज का मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में भी बता दी थी क्या होता है अल्टरनेट डेज। कि मान लो पहले दिन ए ने काम किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर अगले दिन फिर ए ने किया, अगले दिन बी ने किया, ऐसे करते करते बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन करते देखो, ए ने 10 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है। वही क्वेश्चन है जो हमारा पहले क्वेश्चन से चलता आ रहा है। दोनों ने अल्टरनेट डेज काम किया, तो एफिशिएंसी दोनों की क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मान लो टोटल वर्क कितना हो गया? 13 कैल्शियम, इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। ए स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना कि कौन स्टार्ट कर रहा है। ए स्टार्ट कर रहा है, ए ने स्टार्ट किया, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ऐसे चलता रहा है। ये पहला दिन हो गया, ये फर्स्ट डे है।
ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है, ये फोर्थ डे, ऐसे फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, ऐसे चलता जाएगा। फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। अब मुझे बताओ पहले दिन में ए कितना काम कर लेगा? टोटल तो 30 यूनिट यानी कि 30 टॉफी बनानी है। यूनिट्स में आप कुछ भी कर सकते हो, 30 टॉफीज, 30 चेयर्स, कुछ भी बनानी है, ठीक है ना। मानो हमने करे कि 30 टॉफियाँ बनानी है। एक दिन में ए कितनी टॉफी बनाता है? 3 बनाता है ना, तो 3 हो गया। बी, ए चला गया, अगले दिन बी ने काम शुरू किया, बी एक दिन में कितनी टॉफी बनाता है? 1 बनाता है, यानी कि 2 दिनों में 4 टॉफी बन गई। अगले 2 दिनों में 4 बन जाएगी, अगले 2 दिनों में 4 बन जाएगी, अगले 2 दिनों में 4 बन जाएगी, 9th 10th, अगले 2 दिनों में 4 बन जाएगी। ऐसे करते 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 बनानी कितनी है? 30 बनानी है। तो 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28, 28 हो गई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 2 14 दिन। 14 दिनों में 28 टॉफीज बन जाएंगे। पर अभी 2 टॉफीज और बनानी है। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा ना। 15वें दिन, 15वें दिन ए का नंबर आएगा। पर ए तो एक दिन में 3 टॉफीज बना देता है, पर हमें किससे बनानी है? 2 टॉफीज। तो यानी कि 3 टॉफीज वो एक दिन में बनाते हैं, तो 2 टॉफीज कितने दिनों में बनाएगा वो? 2/3 डेज, है ना। एक दिन से कम ही लेगा ना, क्योंकि एक दिन तो 3 टॉफी बना देते हैं। 2 दिन में क्या करेगा? 2/3 डेज में कर देगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? ये तो 28 टॉफी, 14 डेज प्लस 2/3 डेज, 14 + 2/3 डेज, ये आंसर आ रही है, जिसको हम 14 2/3। इस वजह से क्वेश्चन आते हैं। इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर बी की ए की जहाँ बजाय लिख जाए कि बी ने स्टार्ट किया, तो बताओ कैसे करोगे? तो पहले बी का निकाल लेना, तो बी ने पहले एक दिन का किया, फिर 3 दिन का किया, ऐसे करके आप बी का भी निकाल सकते हैं। इस वजह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बी का भी करके बता देता हूँ, ये बी का कैसे करेंगे। अब बी का बताओ क्या पिक्चर बनेगी? पहले बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ए ने किया। ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। बस आपको ये दिमाग में रखनी है पिक्चर कि 2 दिनों में 4 कर रहा है, ठीक है ना। तो 30 के आसपास कौन सी पहुंचेगी वैल्यू? 7 होती है ना। तो ×7 करो, आप इधर भी ×7 करो, यानी कि 14 डेज। यानी कि 14 डेज में वो 28 यूनिट करेगा। बाकी कितना रह गया? 2 यूनिट रह गया। तो दो अगला कर लो आप, कितना है? तो 2/3। आप दिमाग में बनानी है आपको पिक्चर, से वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम बैठ के 1 2 3 लिखने बैठ जाओगे, फिर तो हो गया आपका एग्जाम पूरा, ठीक है ना। मैथ करते रह जाओगे, इंग्लिश में इंग्लिश नहीं होगी ना, आपसे जीके होगी, तो फायदा क्या है? एग्जाम तो सबका ही होता है, जीके का भी होता है, जीएस का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है। एग्जाम मेरिट तो सबके बेसिस पे बनेगी ना। मान लो कि इस वाले क्वेश्चन में मैंने मॉडिफाई करके देखिए, बी ने स्टार्ट किया। बी एक दिन में कितना काम करेगा? एक बनाता है, फिर 3 बनाता है, फिर एक बनाता है, फिर 3 बनाता है, फिर एक बनाता है, 3 बनाता है। करते करते 2 दिनों में वो 4 यूनिट काम करता है। तो अभी 14 दिनों में कितना कर लेगा वो? 28 यूनिट कर लेगा। 15वें दिन में किसकी बारी आएगी? 15वें में बी की बारी आएगी। काम है टोटल 30, कर दिया 28, रहा कितना? ये 2। 15वें दिन में बी की बारी आएगी, वो सिर्फ 1 यूनिट काम करेगा। तो यानी कि 15वें दिन में हमारे 15 डे आ गया। बी काम करेगा, वो ए काम करेगा, ए काम कर देगा। फिर कितना रह गया? 1 रह गया। 1 यूनिट काम कौन करेगा? वो ए करेगा। ए कैसे, कितने दिनों में करेगा मैं बताता हूँ। 15 दिन हो गया आपका, 29 यूनिट काम हो गया, 29 यूनिट काम हो गया। 30 यूनिट ए की बारी है। ए 3 टॉफीज बनाता है एक दिन में, तो एक टॉफी बनानी है ना, 1 यूनिट काम रहेगा, तो कितना? 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 + 1/3, 15, 1/3। समझ गए क्या मेन फंडा है अल्टरनेट डेज के ऊपर? इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसको थोड़ा आगे सी घुसा देंगे या वो कर देंगे। मेन जो मोटा मोटा बेसिक कंसेप्ट है, फाउंडेशन है, वो यही है, ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट, अगला जो टाइप आता है, वो इससे आ जाता है। इस टाइप को मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और दूसरे मेथड से भी बताऊंगा कैसे करते हैं। इसमें क्या है कि कंप्लीशन से पहले ही कुछ काम लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। ए बी और सी तीनों काम अलग अलग 10 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है, सी मान लो 30 दिनों में करता है। काम चल रहा था, तीनों ने काम शुरू किया, ए बी सी ने। यहाँ से भाई ए भी कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं, सी भी कर रहे हैं, मान लो ये टोटल काम डी डेज में कंप्लीट होता है। लेकिन काम शुरू होने के 2 दिन पहले, 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 2 डेज यानी कि बी, बी ने काम सिर्फ यहाँ तक किया, ये 2 दिन है। यानी कि बी ने काम कितना किया? D - 2 डेज काम किया, सिर्फ इतने दिन काम किया। बाकी काम उसके बाद जो रह गए उन्होंने किया। लेकिन सी भी पिक्चर में निकल जाता है 3 दिन पहले, यानी कि सी तो एक दिन पहले ही निकल गया, सी यहाँ निकल गया। तो सी ने कितने दिन काम किया? D - 3। सो सिर्फ ए ही है जिसने D डेज काम किया। तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? मैं आपको सबसे पहले नॉर्मल मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो टोटल काम D डेज में कंप्लीट होता है, D डेज। ए ने काम किया D/A, 1/A क्या हो गया? एक दिन का काम उन्होंने D डेज काम किया। बी ने कितना काम किया? D - 2 डिवाइड बाई बी। सी ने कितना काम किया? D - 3 डिवाइड बाई सी। इज टू, बताओ कितना आएगा? जो ए ने काम किया, बी ने काम किया, सी ने काम किया, इन दोनों का मिला के टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क क्या?
1/a की वैल्यू क्या है? 1/10। वन बाई बी की वैल्यू क्या है? 1/30। 1/c की वैल्यू क्या है? 1/30। तो इसको हम अगर यहाँ पुट करते हैं तो d/10 प्लस d-2/30 प्लस d-3/30 इक्वल टू 1। 30 आप एलसीएम ले लो, 3d प्लस d-2 प्लस d-3 इक्वल टू 1। 30 उधर चला गया तो 3d 4d 5d 5d माइनस 2 माइनस 3 5 इक्वल टू 30। 5d इक्वल टू 30 प्लस 5 35 d इक्वल टू 35/5 इक्वल टू 7। ये है इसका नॉर्मल मेथड। यानी कि वैसे देखा जब हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, अगर कोई भी ना निकलता, अगर इनमें से कोई भी ना निकलता, बी और सी आखिरी तक काम करते तो 6 दिन लगते थे। हमने किया था ना पहले क्वेश्चन, 6 दिन लगते थे ए बी सी। लेकिन सी 3 दिन पहले निकल गया, बी 2 दिन पहले निकल गया, तो सिर्फ ए को एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया इतने दिन, तो उसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा पड़ गया, तो 7 दिन में काम हुआ। अब मैं इसको आपको ट्रिक वाले मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? आपको ये एक्स बी वगैरह कुछ नहीं मानना, ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छा मेथड है। बी और सी 2 और 3 दिन पहले निकलते हैं। हम बी और सी को कहते हैं कि भाई तू निकल ही मत, तू एक्स्ट्रा काम कर ले। टोटल काम तो हमें पता है, टोटल वर्क कितना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, अगर हम एलसीएम ले लेंगे इसका 30 हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसकी 3 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी। बी और सी को बोला भाई तू 2 दिन और 3 दिन और काम कर ले, कोई बात नहीं। अगर मान लो बी 2 दिन और काम कर लेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? फिर 30 तो ऑलरेडी था। बी 2 दिन और काम कर लेगा, एक दिन में बी 1 यूनिट काम करते हैं तो 2 दिन करेगा तो +2। अब सी को बोला भाई तो 3 दिन और काम कर ले, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है वो, तो 3 दिन में 3 टॉपिक एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। टोटल कितना हो गया? 35। अब टोटल वर्क 30 की बजाय 35 यूनिट्स हो गया, यानी कि 35 टॉपिक्स हो गए। अब कितने दिन लगेंगे नॉर्मल? वही टाइम टेकन, ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क क्या हो गया? 35 हो गया। एफिशिएंसी क्या है? 3 + 1 + 1 5 7 हो गया ना? देखो कितना ईजी हो गया। बताओ ये इजी है या ये इजी है? ये वाला इजी है ना, आप इसको मेंटली भी कर सकते हो, आपको पेन की नीड भी नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, 2 दिन का एक्स्ट्रा काम निकलना है, 3 दिनों का एक्स्ट्रा काम निकलना है। 5 हो गया, 30 + 5 35 डिवाइड एफिशिएंसी, आपको पता है कि टोटल दिनों की एफिशिएंसी 5 है, 35/5 7 यूनिट्स 7 डेज आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो ये जो हमारा ये एफिशिएंसी वाला मेथड है, इसको आप प्रैक्टिस करो, आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और आपको कभी भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी, आंसर गलत कभी भी नहीं होगा अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब इसी का जो मैंने ये क्वेश्चन था, इसका नया वेरिएंट मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला। इसमें क्या है कि एक बंदा काम छोड़ जाता है शुरू होने के बाद, और कुछ लोग काम शुरू होने से खत्म होने से पहले छोड़ जाते हैं। मान लो मैं दिखाता हूँ इसमें क्वेश्चन में क्या है। ए 10 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है, सी 30 दिनों में करता है, वही जो हमारे पुराने क्वेश्चन चलते आ रहे हैं। तीनों ने काम स्टार्ट किया A+B, लेकिन 5 दिनों के बाद ए 5 दिन सिर्फ ए काम करता है, उसमें से बी और सी रह जाते हैं। 5 दिनों तक ए ने काम किया, तीनों ने काम किया, लेकिन ए 5 दिन के बाद छोड़ गया, सिर्फ बी और सी रह गए। काम चलते गया चलते गया चलते गया, लेकिन उसके बाद सी लेफ्ट द 3 डेज बिफोर, यहाँ पे कंप्लीशन हो गया मान लो। तो जो सी है ना, वो 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, मान लो कि 3 दिन यहाँ पे, यानी कि 3 डेज। तो सी यहाँ छोड़ गया, बाकी 3 दिन किसने काम किया? 3 दिन सिर्फ बी ने काम किया, क्योंकि ए भी 5 दिन बाद ही छोड़ के चला गया। जो हमारा सी है वो 3 दिन पहले छोड़ के, जो बी रह गया। अब इसको नॉर्मल मेथड आप कैसे करोगे? माना टोटल डी डेज है, ए ने कितना काम किया? 5/a, 5 दिनों का काम हो गया ना, 1/a 1 दिन का काम हो गया, प्लस बी ने कितना किया? बी ने तो पूरा ही काम किया ना, डी डिवाइड बाई बी, बी तो आखिरी तक था। और सी ने कितना काम किया? d-3, d-3 डिवाइड बाई सी इक्वल टू 1। तो 1/a क्या है? 1/20 1/10 d/30 प्लस d-3 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 1। तो ये 1/2, तो 2d-3 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 1/2 15। तो 2d हमारा आ गया 18, d आ गया 9 डेज। तो इस केस में हमारा जो आंसर आया वो 9 डेज आया। ये हमारा हो गया नॉर्मल मेथड, जो आप डी लेके एज्यूम कर रहे हैं। अब मेरा मन नहीं है अभी नॉर्मल मेथड से, मैं कहूँगा कि इसको मैं एलसीएम वाले मेथड से करूँगा, या एफिशिएंसी वाले मेथड से करूँगा। ये भी एफिशिएंसी है, 1/a की एफिशिएंसी होती है, लेकिन वो कहने में आ जाता है कि हम एलसीएम वाले मेथड से करें। कैसे करेंगे देखो। 5 दिन बाद ही काम छोड़ के चला गया ए, उसको बोला भाई तू पिक्चर भी मत आ, तू काम ही मत कर। ए बी सी तीनों किया, ए ने यहाँ तक काम किया और सी ने यहाँ तक काम किया, ये 3 मत कर। ए को बोला भाई तू काम ही मत कर, टोटल वर्क हमारा 30 था, ये 30 था ना मेरा। ए को बोला तू काम ही मत कर, ए ने 5 दिन काम किया ना, 5 दिन ए का माइनस कर दो। ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए बी द्वारा लिख देता हूँ, 10 30 30 30। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 1 है, सी की 1। ए को बोला कि तू 5 दिन मत काम ही कर, अगर ए 5 दिन काम नहीं करेगा तो कितना काम कम हो जाएगा? ए की एफिशिएंसी 5 3 है, तो 5 डेज का इंटू 3, इतना काम कम हो जाएगा। और सी को बोला भाई तू 3 दिन और काम कर ले, तो लेफ्ट मत करके जाओ। तो सी अगर 3 दिन काम करेगा तो ये हो जाएगा। तो बताओ कितना काम हो गया? 30 - 15 + 2,
15 + 3 18। तो जो टोटल वर्क हो गया ना वो 30 की बजाय 18 रह गया। और टोटल टाइम कितना होगा बताओ? ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क कितना है? 18। एफिशिएंसी कितनी है? 3 की 5, 3 + 1 + 1। और नहीं, एफिशिएंसी आप क्या करोगे? आप एक ही निगलेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप जो टाइम लेना है वो पिक्चर में कौन रहेगा? बी और सी रहेगा ना, एक तो हमने निकाल ही दिया। लेकिन एफिशिएंसी बी और सी की करोगे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 + 1 2। तो टोटल इसमें आप ये चीज़ ध्यान, मैंने 2 क्यों किया, 5 क्यों नहीं किया? क्योंकि एक तो हमने पिक्चर में किया है ना, एक तो हमने बात नेगेटिव कर दिया। तो बी और सी रहेगा। बी और सी की एफिशिएंसी तो कितनी है? 1 + 1 2 ही है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 करोगे, ए काट दोगे यहाँ पे। तो 8 × 2 9। तो ये भी 9 डेज है, ये भी 9 डेज है। चाहे आप नॉर्मल मेथड से कर लो या आप हमारे ये एलसीएम वाले मेथड से कर लो, या एफिशिएंसी निकाल के, उन दोनों में आंसर आपका सेम ही है ना। मुझे तो लगता है एफिशिएंसी वाला मेथड सही है। आप इसको प्रैक्टिस करो, काफ़ी क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगला टाइप हमारा आता है वेजिस टाइप क्वेश्चन। ये मैं डिटेल में जब वेजिस टाइप के आगे पुराने एसएससी के, हम पुराने या किसी भी एसएससी सीपीओ के या एसएससी के कोई भी अगर एग्जाम होता है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि वेजिस वाले क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क का जो मेन कंसेप्ट होता है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये हमारा पूरा लेक्चर जो भी हमें अब तक, जो भी हमारी 3 वीडियोज़ होगी जो मैंने आपको बताया, उसमें यही बताया कि टाइम एंड वर्क का मेन कंसेप्ट क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, उसका क्या रिलेशन है, और उसका रेलिवेंस क्या है टाइम एंड वर्क में। नॉर्मल मेथड और ट्रिक मेथड आपको मैंने बता दिया। आप एक बार जो ये 3 वीडियोज़ है इसको गो थ्रू हो जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके बाद मैं इसके अंदर एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको एक ही क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप से अराउंड ही होंगे। ठीक है ना। तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आप इसको एक बार वीडियोज़ को दोबारा देखें, और जो भी मेरी क्लासेस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उसको शेयर करें, ताकि जिन भी जो नीडी बच्चे हैं जिनको कोचिंग करनी है या उनको समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो मेरे लेक्चर्स देख के वो इन चीज़ों को कर सकते हैं। धन्यवाद।